कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन। नमस्कार, मैं कांकेर जिले के दमकसा गांव में इस वक्त मौजूद हूं और दमकसा गांव दुरुकोंदल विकास खंड के अंतर्गत आता है। यहां पर नवा गांव रेत खदान से अवैध रूप से रेत की तस्करी की जा रही है और इसका विरोध इस क्षेत्र ग्रामीण लगातार कई महीनों से कर रहे हैं। फिर भी प्रशासन ने इन अवैध रूप से तस्करों पर कोई कार्रवाई नहीं की और यहाँ से जो हाईवा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जाते हैं उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका आक्रोश बीती रात यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा, यहाँ के युवाओं के द्वारा देखने को मिला है। इन्होंने रात के तकरीबन 11 बजे से यहाँ पर पहरेदारी की और दमकसा गांव में लगभग 10 के आसपास हाईवा हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं और पूरी रात से निगरानी कर रहे हैं। अभी इन्होंने मानपुर और भानु प्रतापपुर के बीच का जो मार्ग है उसको जाम कर दिया है। लगातार जो हमारे साथ एक युवा मौजूद है, सोप सिंह इनका नाम है। आप क्या, किस लिए यहाँ पर खड़े हैं और क्या बात है आपकी? हमारी यही बात है कि यहाँ पर अवैध रूप से रेत खनन किया जा रहा है और इसके लिए हम क्षेत्र के लोग बहुत आक्रोशित हैं। इसलिए आक्रोशित हैं क्योंकि इस क्षेत्र के कई प्रकार के निर्माण काम के लिए रेत की ज़रूरत पड़ती है, तो स्थानीय ट्रैक्टर जाते हैं तो प्रशासन बिना सूचना के पहुंचकर उन लोगों के प्रति कार्रवाई करते हैं। और रही बात जो दमकसा से दुरुकोंदल मार्ग, उसका जो रोड का क्षमता है 15 टन का और 35 टन का हाईवा चलाया जा रहा है। ये इससे रोड की स्थिति दयनीय स्थिति बन चुकी है। इसलिए हम इस क्षेत्र की इस क्षेत्र की जो भी युवा साथियों के साथ मिल करके अवैध रेत खनन के प्रति हम लोग सजग होकर के रोके हैं। इस पर प्रशासन उचित कार्रवाई करे, नहीं तो आज हम दिन भर यहाँ पर बैठे रहेंगे। जी, आखिर समस्या क्या है? क्यों आप लोगों का इतना विरोध है? क्या आप जाहिर करना चाहते हैं? सर सीधी सी बात है, तकलीफ होता है जब एक गांव का व्यक्ति गांव के लिए जब रेत का परिवहन करता है छोटे मोटे गाड़ी से। इसमें सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार बात यह है सर कि जब गाड़ी को जब पकड़ते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा होता है ट्रैक्टर वगैरह में गांव के लिए जब डालते हैं तो कृषि कार्य के लिए। अब जब उसको जब उच्च अधिकारी पकड़ते हैं और बोलते हैं कि ये किस काम का है, तो उसमें सीधा लिखा रहता है सर कृषि कार्य हेतु। अब जब हम ले जा रहे हैं गांव के आसपास जैसे भी हो तो हमारे लिए एक नियम बनता है सर, लेकिन एक हाईवे वाले के लिए नियम क्यों नहीं? अगर हमारे लिए नियम है तो फिर हाईवे वाले के लिए भी नियम होना चाहिए। सरकार दो पक्षी बात कर रहा है सर, इस बात तो तकलीफ है और मतलब कहना चाहिए कि आक्रोश भी है। ये आक्रोश आपका आज प्रशासनिक अधिकारियों का बुलाया है, पूरी रात से आप लोगों ने बार बार फोन किया, क्या ऐसा रिस्पांस उनका, क्या प्रतिक्रिया है उनकी? सर आप तो रिस्पांस देख रहे हो, अभी तक गाड़ी खड़ा है, आ ही नहीं रही कोई। अच्छा, तो अगर यदि नहीं आते हैं उस दशा में क्या होगा? सर आक्रोश बढ़ेगा। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए मैं 2 रुपए कमाऊँ अपने परिवार चलाऊ करके। ये पैर देख लो, अभी भी एक पैर में चप्पल में रखा हूँ, एक पैर में पट्टी बांध के अभी भी कमाने आया हूँ। आज तो ये हमारा दूसरा दिन है। एक दिन और पकड़े थे तो उस दिन हमारा शासन पर हमारा कोई भी कॉल उठाया और रिसीव किया नहीं गया है। उस दिन भी हम शासन पर अवगत कराए थे, लेकिन जैसे परेशानी हमारा ये है कि जितने भी ग्रामीण में जो चल रहा है, पीएम आवास हो गया या फिर सरकारी कामों के लिए या फिर गाँव के निजी कामों के लिए यहाँ पे रेत के लिए दिया नहीं जा रहा है, लेकिन बड़ी गाड़ियों के लिए यहाँ पे बेधड़ से यहाँ पे सप्लाई हो जा रहा है। छोटे ट्रैक्टरों के लिए एकदम मनाही कर दिया गया है। यहाँ पे उनको पकड़ने के लिए तुरंत ही शासन पर अवगत हो जाता है, लेकिन इनके लिए पुलिस प्रशासन को परमिशन की मांग होता है, तहसीलदार की। हम कई बार ऐसा बोला गया और हम तो आज ही नहीं, पिछले बार भी पकड़े थे तो उस दिन भी पूरा रात भर उसको चौकिए और आज भी पूरी रात भर इसको कर रहे हैं। अभी तक कोई किसी का फोन आया है ना कोई अधिकारी मिलना चाह रहे हैं। हरेश जी, दुरुकोंदल जैसे इस इलाके में अगर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से रेत के लिए तस्कर आ रहे हैं या अवैध रूप से तस्करी हो रही है, तो इसके पीछे आप क्या मानते हैं? प्रशासनिक सहयोग है कि राजनीतिक संरक्षण है? तो प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों सहयोग इसमें साथ घट लगा हुआ है, इसीलिए तो ये दबावपूर्ण काम कर रहे हैं। हम हमसे बात करने को तो नहीं आएंगे। कौन भागी? पत्रकार। कौन पत्रकार? आधा रात के वो सेकत रहते हैं, भागी कहाँ पता है हम लोग ये रेत ले जा रहे हैं हाईवा के ड्राइवर हैं, थान सिंह नाम इन्होंने अपना बताया और गुंडरदेह के निवासी। हम इनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर की रेत जाती कहाँ है और इनको क्या क्या परेशानी होती है। थान सिंह जी, कहाँ लेके जा रहे थे रेत आप? जल्दी जा रहे हैं। थोड़ा जोर जोर से बोलो ना, मोबाइल सुन नहीं पाता आप। दिल्ली ले जा रहे हो यहाँ से? तो किधर से आप मानपुर होके जाओगे कि भानु प्रतापपुर होके जाओगे? नहीं, मानपुर चौक से। तो भानु प्रतापपुर होके क्यों नहीं जाते? ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ कब से खड़े हो आप यहाँ पे दमकसा में? 10 बजे रात। तो 10 बजे रात के लोग रोक दिए थे आपको? तो फिर मारपीट तो नहीं किया आपके साथ? तो क्या बोल रहे हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं? तो कुछ बता ही नहीं रहे। अच्छा, इसका रॉयल्टी वगैरह है? नहीं हो रहा। कागज वागज कुछ?
कागज के पास गाड़ी का नहीं, रेती का जैसे कागज कुछ नहीं है। तो ऐसे आपको पता है कि ऐसे ले जाना ठीक नहीं है, गलत बात है करके, ये बात पता है कि नहीं आप? नहीं पता है ना। अब इनको ये पता ही नहीं है कि रेती की तस्करी अवैध रूप से होती है और कानूनन अपराध है। तो अब इनसे क्या बात की जाए, परंतु इनका स्पष्ट कहना है कि इस रेत के परिवहन के संबंध में इनके पास कोई कागज नहीं। ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? हैं? ठीक। कागज रोकी नहीं है रेती में। पता नहीं काबर रोकी नहीं, फिर बीच में रोक के नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ दी इनका बीच में छोड़ी ना। हमार हाई स्कूल ला पूरा खुद रखन दे तो नहीं पूछे कागज छोड़ो ना। आज पूछे के चक्कर में। हाँ अबे पूछ ना। इसका कारण तो ऐसा लगता है कि राजनीतिक दबाव हो सकता है या फिर सभी का साठगांठ हो सकता है, क्योंकि इतना कहने के बाद भी नहीं हो रहा है। मतलब ये साठगांठ ही है। और ले जाते हैं रेत लगभग ना बड़े बड़े जगहों पे ले जा रहा है। दुर्ग कहीं बोलते हैं, छुरिया बोलते हैं, मतलब कहीं बड़ा ही इसका गेम है, ये समझ नहीं आ रहा है। सीधी सी बात है भैया, स्थानीय लोगों को कम से कम रेत का फ़ायदा मिले। अपना ही रेत है, अपनी ही जगह में आए तो ज़्यादा बेटर है। ये बाहर जा रही है, उसको सीधे बंद करे शासन। ये में दम कसम काय बनी? भट्टी भट्टी नहीं तो भट्टी नहीं तो मतलब दुर्गोंदल ब्लॉक बनना है। हाँ ब्लॉक बनना है। नहीं तो भट्टी बनना है कि नहीं? दुर्गोंदल में भट्टी दुर्गोंदल बन गई थी। यहाँ होना है कि नहीं? दम नहीं होना है, काबा अभी नहीं होना है, होना ही नहीं है। अरे तोला सुविधा हुई ना नहीं ऐसे वो वाला काम करना ही नहीं है। ब्लॉक होना चाहिए। जी अवैध खनन कई दिनों से जो है निकाल के ले जा रहे थे और हाईवा जो है प्रायः रात में ही निकाल करके ले जाते हैं। तो इसके पहले भी 2-4 दिन पहले हाईवा रोके थे, लेकिन उन लोग जो है दबाव बना के चाबी छीन के जो है वापस ले गए। और इसका जो है हम लोग तहसीलदार महोदय जी से बैठ के मौखिक भी चर्चा किए थे। सर ऐसा है कि यहाँ से रेत अवैध रूप से जो है उत्खनन करके ले जाया जा रहा है, तो इस पर कार्रवाई करें करके। लेकिन अब तक जो है प्रशासनिक तौर पे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और इसीलिए हम लोगों को यहाँ के स्थानीय लोगों को संगठित होकर के यहाँ रोड जाम करना पड़ रहा है और इन लोगों को हाईवा सबको रोकना पड़ रहा है। होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप देख ही रहे हो, इसके बाद बहुत ज़्यादा उग्र होगा। मेन माफिया है वो कौन है? इनका मेन माफिया तो पता नहीं, लेकिन कोई रात में एक कार में बैठ के आए थे और उन लोग धमकाने चमकाने का भी प्रयास किए यहाँ और बोल रहे थे कि गाड़ी जो है हम लोग वैध रूप से काम करते हैं और रात में दिन में नो एंट्री रहता है, इसलिए हम लोग रात में परिवहन करते हैं करके। कुछ कागज दिखाया? कोई कागज नहीं दिखाए, लेकिन बता रहे थे पूरा जो रेत है वो रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव, छुहिया बाहर जो है सप्लाई कर रहे हैं। घूमने के लिए आया था सर इधर। रेती ले जा रहे हो? कहाँ? हाँ रेती लेके जा रहे थे छत्तीसगढ़ पे। कहाँ ले जा रहे हो? यह छुरिया तरफ से। हाँ कहाँ पे ले जाओगे छुरिया? कौन ले जा रहा है रेती? वो ठेकेदार कहाँ से है तो मेरे को पता भी नहीं है। लोग पहले बार आए थे। नहीं कैसे करके ले जा रहे हो? नहीं चोरी करके नहीं ले रहे सर हम लोग। कौन सा गाँव में ले जा रहे हो? चिचोला। सर शिकायत तो मीडिया के माध्यम से भी हुआ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आता है जब एक ग्रामीण स्तर के व्यक्ति जब गांव में आसपास से या फिर ट्रैक्टर के माध्यम से भी जब ले जाया जाता है तो उसके लिए शासन प्रशासन मतलब कहना चाहिए कि एकदम एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब हम हाईवा को अगर रोकते हैं तो उसमें शासन प्रशासन भी ध्यान नहीं देता है। इसके लिए सर हाईवा के लिए सर आपको एसडीएम को फ़ोन लगाने के लिए पड़ता है। वो भी अभी तक फ़ोन का मतलब ज़्यादा होगा फिर बंद कर देते हैं इसे। और दूसरी चीज़ ये देखने को मिलता है सर, जैसे ट्रैक्टर से अगर कोई व्यक्ति निकाल रहे हैं उसके लिए किसी को पता करने की जरूरत नहीं पड़ता, पकड़ने के लिए आ जाते हैं। अब इसके लिए हम बार बार यहाँ पे चक्का जाम करना पड़ता है। मतलब इससे ये साबित होता है कि गांव वाले को आप उसको रोक दो और हाईवा वाले को चलने दो। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इसमें एक्टिव नहीं हो रहा है, इसलिए हमको मजबूर में हो कि यहाँ पे आप आके रास्ता जाम करना पड़ रहा है। क्या 70 रोड के जो व्यक्ति हैं उन लोग ऐसा कर रहे हैं? अब इस पर बोल पाना उचित नहीं है सर, लेकिन कहीं ना कहीं आम लोगों को भी फायदा मिले। क्या नाम है? सनौराम कोरेटी। कौन पत्रकार भगा के ते बताया? यही है पत्रकार, यही भाग के तो सामने करेगा। नहीं जल्दी करो था, निकाले ही पत्रकार बन निकालिए ना। निकालो जल्दी चिंता बोला हाँ ऐसे कहाँ सर यहाँ ना रोज ले जा रहे हैं रात में।
और इधर ट्रैक्टर वाले को पकड़ रहे हैं, तहसीलदार लोग कार्रवाई कर रहे हैं और हाईवा बेच छूट जा रहा है। ये ठीक बात नहीं है सर जी। उस दिन अपन रुके थे, एक को थाना में खड़ा किया, अभी तक कोई पता ही नहीं चला कार्रवाई हुआ ही कि नहीं हुआ है। तो और जब तक तहसीलदार साहब नहीं आएंगे तब तक हमको जानकारी नहीं मिल पाएगी कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ। जब तक तहसीलदार साहब नहीं तब तक हम रोड से नहीं हटेंगे। जाम कर दिए हैं। ये कौन ले जा रहा है? ये पता चल रहा है कोई नाद गांव का कोई है, अभी तक क्लियर हुआ नहीं है, सामने भी नहीं आ रहे हैं अभी। हाँ, स्थानीय लेवल पे सपोर्ट होगा तभी धड़ल्ले से चल रहा है काम। गाड़ी को आप लोग रोकते हैं, कागजात रहते हैं कि नहीं? कोई कागजात नहीं है, सब अवैध है। कहाँ से निकालते हैं? ये आमागढ़ नदी से निकल रहा है रेत। तो यहाँ कैसे फंस गया? इजी का है रोक के रखे तो नहीं जाने है कि चक्का जाम करेगा, रेती वेती गाड़ी हाथ चला कर। ते कहाँ जाते रहे? कहाँ भानु कच्चे में अपन प्लांट है। हाँ, तो वहीं अभी कुछ सामान वामान लोड करना है। काकर कंपनी की गाड़ी है। कंपनियाँ करवा टोकर गाड़ी कोई नहीं रोक पाया करते हैं नहीं जाना सर। नहीं हम लोग रोक देते हैं भाई। ऐसे तो बड़े आदमी हैं कहते हैं। नहीं जाना सर, हम नौकरी करते हैं फिर जानते हैं। हम कर हमसे सेठ जीवन से बात नहीं हुई अभी तक। देखिए देखो कहाँ काली देखे कहाँ आ रही? कब ले चलाते अभी तो 1 साल हो जाते। 1 साल में काली देखे और देखे रहे, लेकिन चलती फिरती देखे रहे, काली से ही देखे। गाड़ी लोड होती थे पसंद दिखते नहीं। सर सारी गिड्डा है बढ़िया से, ऐसे बॉडी में ऐसी बॉडी है। चलो एक कहाँ है सब ड्राइवर लोग गाड़ी ले जाओ, चलो थाने में ले जाओ। थाना में गाड़ी ले जाओ। तहसीलदार साहब भी ध्यान नहीं देंगे। मैं तो मौखिक रूप में उनको अवगत कराया, ऐसा कर रहा था। से रोका गया है, कलेक्टर नियम से रोका गया है। किसलिए रोका गया है? मेरा फोन करो, किसलिए रोका गया है? एक बार हमारा वो नियुक्ति होती रही आदिवासी के चक्कर में रोक रही, अभी काय होते बोलो, बताओ ना। जिला प्रशासन पहले हुआ भी चलेंगे। चलो चाबी किसके पास थी? चाबी किसके पास? चलो ये तो वही बात होगी सर, ट्रैक्टर हमारी ट्रैक्टर जाती है तो तुरंत प्रशासन आ जाती है, तहसीलदार आ जाएगी, थाना में खड़ी हो जाती है। और ये हाईवा जा रही है, बाहर जिला में जा रही है, उससे कोई नहीं है सर। ऐसा नहीं है, हो रहा है थाना में जो एक रफाल भी हो उस दिन उसका भी कार्रवाई प्रकरण बनाया, ऐसा नहीं है कि नहीं बना। के तहसीलदार बुलाएगा। दुर्ग कोंदल के तहसीलदार बुलाए हैं, तो मानपुर मोहल्ला वाले नहीं बुलाए। कहाँ ले आया था? हैं? मोहल्ला से। तो चक्का जाम है भाई। कते कर रहे हैं? तो सामने करें मोहल्ला निकल रही का तहसीलदार रद बुलाए तो जात दी थे। तहसीलदारों के बताना है। गांव में हम पहुंचे हुए हैं, हिंगनपुरी के पास ये नदी है, खंडी नदी इसका नाम है, और यही वो जगह है जहां से अभी रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। हमारे साथ एसडीओपी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर के क्या बात की रात से यहाँ के ग्रामीण जो है लगातार प्रयास कर रहे थे प्रशासन से संपर्क साधने का, पर अभी पहुँचे। सर क्या वजह है, रात से लोग प्रयास कर रहे थे, प्रशासनिक अमला जो है अभी आप यहाँ पे पहुँचे, क्या? इसमें ये है कि रात से ग्रामीणों के द्वारा तो फोन किया गया था, इसकी सूचना शायद पता चला कि माइनिंग को भी उनके द्वारा कई बार कॉल लगाया जा रहा था, परंतु किसी तरह का प्रयास पहुँचने की यहाँ पहुँचे नहीं थे। परंतु सुबह सुबह जैसे ही पता चला कि इससे तहसीलदार महोदय के साथ में यहाँ पे पहुँचे और जो भी इनकी समस्याएं थी, जो अवैध परिवहन किया जा रहा था और जहाँ पे 2 रेत के डंप रखे हुए थे, उन पर भी तहसीलदार के द्वारा जो है कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ जहां रेत खदान जहां से रेत को ले जाया जा रहा था, उस जगह भी मौके पर आकर हमारे द्वारा तस्दीक किया गया है, परंतु अभी किसी प्रकार का यहाँ पे
कोई मशीन यहाँ मिला नहीं है हमें जिसमें कि रेत का जो है खनन किया जा रहा हो। आगे अगर इस प्रकार की होती है तो इस पर कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार और माइनिंग जो है उनको निर्देशित कर दिया गया है कि वो कार्रवाई करें। अभी जो दमकसा में जो गाड़ियां रेत से भरी हुई खड़ी हैं, उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी? उन पर कार्रवाई की जा रही है। तहसीलदार के द्वारा जो है प्रकरण उसमें तैयार किया जा रहा है, जिसको अभी थाने चौकी दमकसा में सुरक्षार्थ रखा जा रहा है। जितने भी हाईवा है जिसमें रेत परिवहन किया जा रहा था, और उसको अभी प्रकरण बनाकर माइनिंग विभाग को भेजा जाएगा। तो वहाँ से कार्रवाई होने के बाद ही उनको ट्रक को वहाँ से निर्देश मिलने पर छोड़ा जाएगा। चक्का जाम के लेकर ही हम लोग आए थे, तो वहाँ पता चला कि अवैध रेत परिवहन हो रहा है, उसको लेकर ही उनके द्वारा चक्का जाम किया गया है। फिलहाल उनको जितने भी हाईवा थे थाने के सुपुर्द सुरक्षार्थ रख के उसमें कार्रवाई हेतु जिला कार्यालय प्रेषित कर दिया जाए। सर, अवैध रेत उत्खनन के मामले में हमेशा राजस्व विभाग और पुलिस विभाग कार्रवाई करते देखा जाता है, परंतु जो जिम्मेदार विभाग है खनिज विभाग, इसके कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके पीछे हाँ, उनको कई बार इस संबंध में फोनिक माध्यम से संपर्क करने की कोशिश किया गया है, और उनके द्वारा अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा कि भाई संबंधित विभाग के अधिकारी इस प्रकार के कहीं शिकायतें आते हैं तो कार्रवाई करें। इसी बात का करने का पर नहीं हो पाया, जिसका नतीजा है कि अभी चक्का जाम ने कर दिया था। इसके लिए कोई आपकी तरफ से? हाँ, उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे कि संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो भी है रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो कहीं से कोई शिकायत आ रहा है तो जवाब दे, और फ़ोन वगैरह नहीं उठाने की जैसे शिकायत ग्रामीणों द्वारा भी मिला है तो उच्च अधिकारियों के माध्यम से अवगत करा के संबंधित अधिकारी को सूचित कर दिया जाए। मैं जिस सड़क पर खड़ा हूँ, यह सड़क रेत के तस्करों के द्वारा रेत परिवहन के लिए बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि गांव से नदी तक लगभग 2 किलोमीटर दूर मुरुम की रोड अभी हाल में ही बनी हुई है। नई मुरुम देख सकते हैं, ताज़ी मुरुम देख सकते हैं, और खेतों के बीच को पाट कर उन्होंने बनाई है। यह इस बात को साबित करता है कि तेज़ रेत की तस्करी में कितना मुनाफा है, और अपनी रेत तस्करी के लिए तस्कर किस हद तक जा सकते हैं। परंतु खेतों के बीच में सड़क को बनाना, यानी इन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण किस हद तक मिल रहा है, यह भी इस बात का प्रमाण है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग ये रेत खदान देखने गए थे। रेत खदान देखने हाँ, गए? खदान देखने। ये जो सड़क है कैसे खराब हो गई? इधर से हाईवे चलता है ना, बाहर से आता है गाड़ी, रेत पूरा इधर से ढुलाई करते हैं रात को। हाँ हाँ। दिन में भी करते हैं आजकल, पहले तो रात में करते थे। हाँ हाँ। उसी के कारण ये सब अपना ये आमागढ़ से लेके अपना दमकसा तक यही हाल है सड़क का। बहुत बुरा हाल है। है जहाँ से इस क्षेत्र में प्रदेश के कई स्थानों पर रेत जाती है। हिंगनपुरी इस गांव का नाम है, खंडी नदी इस नदी का नाम है, और आप देख सकते हैं कि रेत माफियाओं ने किस तरह से नदी का सीना चीरकर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं। रेत के बड़े बड़े ढेर हैं यहाँ पर, और फिलहाल तो यहाँ पर अभी कोई गाड़ी नहीं दिख रही है, पर ऐसे पूरे प्रमाण हैं, ऐसे पूरे साक्ष्य हैं जिससे प्रतीत होता है कि व्यापक स्तर पर रेत की तस्करी यहाँ से की जाती है। और हमने पहले भी आपको रेत के माफिया कि जो रेत की जो तस्करी कर रहे थे उनकी गाड़ी के ड्राइवरों से बात की थी। उन्होंने कहा था कि रेत ले जाने के मामले में हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। तो यह भी एक प्रमाण है कि इस क्षेत्र में रेत की तस्करी अवैध रूप से रेत की अवैध तस्करी की जा रही है, और इसके प्रमाण पूरे हैं। परंतु देखना यह होगा कि इस खबर के बाद भी प्रशासन के संज्ञान में या राज्य सरकार के संज्ञान में यह बात आती है कि नहीं आती है, और इनके पीछे जुटे जो माफिया हैं उन पर किस तरह से कब लगाम लगेगी। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए लोकल न्यूज़ के साथ। आपके साथ हम हमेशा बने हैं स्थानीय मुद्दों को लेकर, स्थानीय बातों को लेकर। बस हमारा सहयोग करें एक बटन दबाकर।